नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए, वह जानकारी शायद ही कुछ लोगों को पता होगी। बहुत से लोगों को इस जानकारी के बारे में नहीं पता होगा, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की जानकारी देवी लक्ष्मी के रूप की है। आखिर क्यों लेना पड़ा देवी लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप? इस बात की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, गरुड़ देव भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। गरुड़ देव को कैलाश पर्वत पर देख भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे गरुड़, आज आप यहां कैसे? जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है जो आप हमसे करने आए हैं। तब गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने सभी देवी देवताओं के सभी रूपों का वर्णन सुना है, परंतु आज मैं यह देवी लक्ष्मी के एक बहुत महत्वपूर्ण रूप धारण करने की जानकारी लेने आया हूं। हे भोलेनाथ, मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण देवी लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप धारण करना पड़ा था। तब भोलेनाथ गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा मुझसे ही जुड़ी हुई है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया था, हे आर्षिवर, कृपया आप मुझे बताइए किस वजह से देवी लक्ष्मी जी को एक घोड़ी का रूप लेना पड़ा था और इस रूप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया था। आप मुझे बताएं, क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? अपने शिष्य की बात सुन वेदव्यास जी कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। यह बात है पूर्वकाल की। एक दिन एक अत्यंत सुंदर, रूपवान, मुख पे तेज वाले सूर्यदेव के पुत्र, जिनका नाम था रेवंत, वह अपने घोड़े पे सवार होके भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे। रेवंत जिस घोड़े पे सवार थे, यह वही घोड़ा था जो समुंदर मंथन के समय उसमें से प्रकट हुआ था, जिसमें से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए देवी लक्ष्मी का उस घोड़े के साथ भाई बहन का रिश्ता था। सूर्यपुत्र रेवंत को आता देख भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, वह देखिए, सूर्यपुत्र रेवंत आपके भाई पे सवार होके हमारे पास किस कारण से आ रहे हैं, क्या आप जानती हैं? देवी लक्ष्मी का पूरा ध्यान अपने भाई की सुंदरता की ओर था। वह घोड़ा इतना सुंदर मनमोहक था कि देवी लक्ष्मी उसको एकटक निहार जा रही थी। भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात को अनसुना कर दिया। अपने भाई के मोह में वह भगवान विष्णु की बात को सुन नहीं पा रही थी। जब भगवान विष्णु ने यह देख कि मेरे होते हुए देवी लक्ष्मी किसी और पर अधिक ध्यान दे रही है, तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। वह देवी लक्ष्मी से रुष्ट हो गए और क्रोध में आके देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, जिस प्रकार एक स्त्री का मन चंचल होता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे मन में भी चंचलता निवास करेगी। तुम किसी एक स्थान पर ज्यादा समय के लिए नहीं टिकोगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक पर एक घोड़ी के रूप धारण करोगी। भगवान विष्णु का श्राप सुन देवी लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है। वह भगवान विष्णु से कहती है, हे स्वामी, आप मुझे इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड न दें। मैं आपसे क्षमा मांगते हूं, कृपया करके मुझे क्षमा करे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं किसी को श्राप नहीं देता। आपको श्राप देने के पीछे इस संसार का कल्याण छुपा है। आपको घोड़ी का रूप लेकर मृत्यु लोक पर जाना ही होगा। तब देवी लक्ष्मी बोलती है, हे प्रभु, मैं आपसे इतने समय के लिए दूर नहीं रह सकती। कृपया आप मुझे बताइए कब मेरा यह श्राप पूर्ण होगा और मैं वापस आपके पास आ सकूंगी। तब भगवान बोलते हैं, हे देवी, जिस दिन धरती लोक पर आपको मेरे सामने ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी, उसके बाद आप स्वयं ही अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। तब तक के लिए आप जाएं और धरती लोक पर घोड़ी के रूप में रहे। भगवान की बात सुन देवी लक्ष्मी हरि विष्णु की आज्ञा लेकर धरती लोक पर एक नदी के किनारे एक जंगल में रहने लगती है। भगवान विष्णु का श्राप सुन के सूर्यपुत्र रेवंत भगवान को बाहर से ही प्रणाम करके अपने पिता सूर्यदेव के पास चले जाते हैं और उन्हें देवी लक्ष्मी के श्राप के बारे में सारा वृतांत सुना देते हैं। उधर धरती लोक पर देवी लक्ष्मी घोड़ी के रूप में भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगती है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए देवी लक्ष्मी को बहुत साल बीत चुके थे। फिर एक दिन देवी लक्ष्मी की आराधना से प्रसन्न होके भगवान भोलेनाथ देवी लक्ष्मी के सामने प्रकट होते हैं। तब देवी लक्ष्मी बोलती है,
हे भोलेनाथ, मैं भगवान विष्णु के श्राप के कारण धरती लोक पे घोड़ी के रूप में हूं। जब तक मुझे भगवान विष्णु के समान एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं इस रूप से मुक्त नहीं हो सकती। कृपया करके आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, आप तो तीनों लोक की माता हैं। आप स्वयं हरि विष्णु की अर्धांगिनी हैं। आपको मेरी आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक शादीशुदा स्त्री को केवल अपने पति की ही आराधना करनी चाहिए। अपने पति की बात को अनसुना किया, उन्हें छोड़ किसी और पर ध्यान दिया, जिस कारण आज आप इस रूप में हैं। मैं आपको पुत्र प्रदान कर सकता हूं। तब देवी लक्ष्मी बोलती है, हे भोलेनाथ, आप और हरि विष्णु एक ही तो हैं। जो हरि विष्णु है वही भोलेनाथ है, जो भोलेनाथ है वही विष्णु है। तब भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, यह बात आपको कैसे पता? यह बात तो इस संसार में किसी को भी नहीं पता। तब देवी लक्ष्मी बोलती है, एक बार भगवान विष्णु आपकी आराधना कर रहे थे, तभी मैंने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको क्या आवश्यकता किसी और की आराधना करने की? आप तो तीनों लोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ मेरे आराध्य हैं और मैं उनका आराध्य हूं। जो लोग मेरी निंदा करते हैं और भोलेनाथ को पूजते हैं, वह लोग एक तरफ से भोलेनाथ की भी निंदा ही करते हैं। इसलिए इसे मनुष्य नरक लोक प्राप्त करते हैं। हे भोलेनाथ, इस प्रकार हरि विष्णु ने मुझे यह बात बताई थी। हे देवी, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं अपने आराध्य विष्णु जी को धरती लोक पर अवश्य भेजूंगा, आप चिंता न करें। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। देवी लक्ष्मी नारायण की प्रतीक्षा करने लगी। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव अपने एक दूत को बुलाते हैं और अपना संदेश उसके द्वारा हरि विष्णु को देने के लिए कहते हैं। दूत भगवान भोलेनाथ का संदेश लेकर भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले द्वारपाल भगवान भोलेनाथ के दूत को हरि विष्णु से मिलने से रोकते हैं। तब दूत द्वारपाल से बोलता है, हे द्वारपाल, मैं भगवान भोलेनाथ का संदेश लेके आया हूं, मुझे हरि विष्णु से मिलना है। तब दूत भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ का एक दूत आपके लिए भोलेनाथ का संदेश लेके आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उसे आपके दर्शन देने की कृपा करें। तब हरि विष्णु बोलते हैं, भोलेनाथ के दूत को आने दो, हम भगवान भोलेनाथ का संदेश जानना चाहते हैं। दूत हरि विष्णु को प्रणाम करके नतमस्तक हो जाता है। तब हरि विष्णु बोलते हैं, हे दूत, मेरे आराध्य ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तुम मुझे बताओ। तब दूत बोलता है, हे प्रभु, मैं भगवान भोलेनाथ के ही शब्दों में आपको उनका संदेश दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा है, हे तीनों लोकों के स्वामी, आपकी अर्धांगिनी मृत्यु लोक पर तमसा नदी के तट पर आपकी कठोर तपस्या कर रही है। जिस देवी की पूजा पूरा संसार करता है, इतनी पूज्य देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण किए हुए है। देवी लक्ष्मी के बिना इस संसार में कोई मनुष्य सुखी नहीं है। हे प्रभु, अपने अपनी की पत्नी का परित्याग क्यों किया? पति सदैव अपनी पत्नी की रक्षा करता है, परंतु आपने अपनी भार्या का परित्याग क्यों किया? जिसकी पत्नी अपने जीवन में दुख भोगती है, उसके पति को शर्म आनी चाहिए कि वह अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता है। अपने देवी लक्ष्मी को खुद से दूर करके अच्छा नहीं किया। दैत्य दानव इस समय उत्सव मना रहे हैं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी का परित्याग कर दिया है। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, आप देवी लक्ष्मी को इस घोड़ी के रूप से मुक्ति प्रदान करें। आप धरती लोक का कि देवी लक्ष्मी को पुत्र प्रदान करे और वैकुंठ लोक पुनः ले आइए। अपनी पत्नी से दूर रहने का दुख मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं सती के जाने के बाद इस संसार से मुंह फेर लिया है। हे हरि, मैं नहीं चाहता कि आप देवी लक्ष्मी का परित्याग करें। आपको उनसे दूर रहकर 1000 वर्ष बीत गए हैं। अब आप देवी लक्ष्मी को पुनः यहां ले आइए। आप भी घोड़े का रूप धारण कर धरती लोक पर देवी लक्ष्मी के साथ पुत्र की प्राप्ति कर उन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार उस दूत ने भगवान विष्णु को भगवान भोलेनाथ का संदेश दिया और भगवान विष्णु को प्रणाम करके वहां से चला गया। तब भगवान विष्णु एक सुंदर अश्व का रूप धारण करके देवी लक्ष्मी के पास चले जाते हैं।
देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को घोड़े के रूप में देख बहुत प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी नारायण को घोड़े के रूप में पहचान चुकी थी। भगवान हरि को देख देवी लक्ष्मी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रणाम करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी, मैं आपको अपने श्राप से स्वयं ही मुक्त करने आया हूं। उसके बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मिलने से उसी स्थान पर एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे प्रिय, अब तुम इस रूप का त्याग करो। तुम अपने वास्तविक रूप धारण कर मेरे साथ वैकुंठ लोक चलो। देवी लक्ष्मी अपने घोड़े के रूप का परित्याग कर देती है, परंतु देवी लक्ष्मी उस पुत्र के मोह में आ चुकी थी। वह नारायण से कहती है, हे स्वामी, यह हमारा पुत्र है। मैं इसे अकेले यह धरती लोक पर छोड़ के नहीं जा सकती। इस जंगल में मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ सकती। यह बालक अब भी बहुत छोटा है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी, इस पुत्र के कारण ही अपने आप को श्राप दिया था। आपको श्राप देने के पीछे मेरा यही कारण था। हे देवी, आप अपने पुत्र की चिंता न करें। मैंने पहले ही इसकी सारी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया है। यह हमारा पुत्र मेरे एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए जन्मा है। मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, वह इस नगरी का राजा है। राजा बहुत ही समय से एक पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे कठोर तप कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपना पुत्र प्रदान कर रहा हूं। हमारा यह पुत्र बहुत ही बलवान, शक्तिशाली, दयालु होगा। यह तीनों लोकों में राज्य करेगा। यह पुत्र तीनों लोकों में सभी के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करेगा। अपने जीवन में यह एक बहुत अच्छा राजा बनेगा। हे देवी, अब आप इसकी चिंता न करें और मेरे साथ वैकुंठ लोक चले। आपको श्राप देने का यही कार्य था जो अब पूर्ण हो गया है। भगवान विष्णु की बात सुन देवी लक्ष्मी का मन शांत हो जाता है और वह हरि विष्णु के साथ वैकुंठ लोक चली जाती है। उधर भगवान भोलेनाथ गरुड़ देव से बोलते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को घोड़ी का रूप धारण करने का श्राप मिला था। भगवान भोलेनाथ की बात सुन गरुड़ देव बोलते हैं, हे प्रभु, अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा सुनाई गई कथा से प्राप्त हो गया है। इतना कहकर गरुड़ देव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी से साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने हेतु। धन्यवाद।